हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट 1। ये 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। आप नेम ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ क्लास टीचर डाल दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में सब्जेक्ट टॉपिक है हमारा जो इस वर्कशीट का वो है मैप। तो अब हम मैप के बारे में पढ़ते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। जो मैप है वो रिप्रेजेंट करता है एक अर्थ सरफेस की ड्राइंग को, मतलब एक अर्थ सरफेस के पार्ट की ड्राइंग को मैप अपने ऊपर जो रिप्रेजेंट, मतलब मैप क्या होता है इसमें ये बताया गया कि जो मैप होता है वो एक पेपर होता है जिसपे एक अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की जो सरफेस होता है उसके पार्ट की एक ड्राइंग बनी होती है और जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, जो कि 2 डायमेंशनल होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू अ स्केल के हिसाब से। बट एज इट इज़ इम्पॉसिबल impossible to flatten a round shape completely, therefore globes are also used। लेकिन ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि एक टू डायमेंशनल का पेपर जो है वो एक राउंड शेप कम्प्लीटली, देयरफॉर क्योंकि वो राउंड शेप नहीं होता है, वो एक फ्लैटन होता है, उसमें हम अच्छे से पूरे अर्थ का सरफेस नहीं देख पाते। लेकिन जो ग्लोब होता है, ग्लोब में हम अच्छे से पूरे अर्थ का सरफेस देख पाते हैं। इसलिए जो है ग्लोब को यूज़ करते हैं। ग्लोब को कहते हैं 3 डायमेंशनल क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है, और जो ये पेपर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल जो होता है वो अर्थ को अच्छे से दिखाता है, बट अर्थ सरफेस को मैप दिखाता तो है बट इतने अच्छे से नहीं दिखाता जितना ग्लोब दिखाता है। मैप आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। मैप जो होता है वो बहुत तरीके से हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। जैसे हमें ग्लोब तो पूरी अर्थ दिखाती है, लेकिन जो मैप होता है वो हमें एक छोटे से एरिया का भी सारी जैसे गलियाँ वगैरह सब दिखाएगी, स्ट्रीट्स जितनी होगी छोटे से एरिया की वो सब दिखाती है मैप। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं, कुछ रिवर दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं। अनदर मैप जैसे कोई और मैप होता है वो कई टाइप के फैक्ट्स, मैनी फैक्ट्स रखा होता है बिग बुक में। When many maps are put together we get as atlas। जब कई मैप्स एक साथ रखे होते हैं तो हम उसे कहते हैं we get an atlas। Atlases are of various size measurement drawn on different scale। Atlases जो होते हैं वो वेरियस साइज के बने होते हैं, मतलब अलग अलग मैप बने होते हैं अलग अलग साइज के, अलग अलग मेजरमेंट से, अलग अलग स्केल से। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप जो होता है वो हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। दे आर ऑफ जो मैप होता है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए देता है क्योंकि वो हमें छोटे छोटे स्मॉल एरिया को देता है। लेकिन हमें ग्लोब में क्या दिखता है, हमें ग्लोब में कंट्रीज दिख जाएंगी, आइलैंड दिख जाएंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा ओशियंस दिख जाएंगे। बट ये जो छोटे छोटे स्मॉल एरियाज़ की स्ट्रीट्स है वो मैप में ही दिखती है। और बहुत सारी चीज़ें होती है मैप, उससे मैप वो भी होता है जो कंट्री भी दिखाता है, जो स्ट्रीट भी दिखाता है, हर टाइप का मैप होता है। एंड आगे दिया है आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब लो। अलग अलग टाइप्स के जो मैप है वो नीचे डिस्क्राइब कर रखे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए 3 टाइप्स के मैप दिए गए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटेरियस, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। जो मैप नेचुरल फीचर्स को दिखाता है अर्थ के, जैसे कि जो मैप माउंटेन्स को दिखाता है, रिवर्स को दिखाता है, ओशियंस को दिखाता है, प्लेटियस को दिखाता है, प्लेन्स को दिखाता है, उसे हम फिजिकल या रिलीफ मैप्स कहते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप तो आपने ज़रूर देख रखे होंगे। पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जो अलग अलग सिटीज़, अलग अलग शहरों को दिखाती है, अलग अलग जगहों, अलग अलग गाँव और अलग अलग देशों को दिखाती है और उनके राज्यों को दिखाती है, और जो उनके पड़ोसी देश होते हैं उनकी बाउंड्रीज भी दिखाती है, वही होते हैं पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। जो मैप फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, जैसे कि रोड मैप्स जो होते हैं, रेनफॉल मैप्स जो होते हैं, मैप्स जो दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, और जो इंडस्ट्रीज को दिखाते हैं वही मैप होते हैं थीमेटिक मैप। सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप।
और जो उसका सुटेबल टाइटल होता है वो जो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है मैप, थीमेटिक मैप, उसके हिसाब से रखी जाती है। देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन दिशा एंड सिंबल मतलब चिन्ह। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल जो होता है वो रेशियो होता है बिटवीन का, जो उसकी एक्चुअल दूरी होती है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड पर, और जो डिस्टेंस दिखाया जाता है मैप पर। देयर आर 4 मेजर डिफरेंस। जैसे कि देखिए 10 किलोमीटर, जैसे एक स्ट्रीट है वो 10 किलोमीटर की, तो उसे हम वो दिखा देते हैं 1 मीटर। जैसे कि वो क्या कहते हैं, मतलब वो 1 मीटर को 10 किलोमीटर की दूरी लेकर चलते हैं मैप में। इस टाइप के अलग अलग स्केल रखे जाते हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स मानकर मैप बनाया जाता है। ओके, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। 4 मेजर डायरेक्शन होती है। पहले तो होती है नॉर्थ, जो अपर साइड होती है मैप की, जो ऊपर की साइड होती है। साउथ जो नीचे की साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो ईस्ट होती है मैप की डायरेक्शन, और जो लेफ़्ट साइड होती है वो होती है वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। ये जो होते हैं ये होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 साइड ऑफ द मैप एंड अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। और जो 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके, अब आगे दिया है कि द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है सिंबल, मतलब कि चिन्ह। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो होता है वो रिगार्डिंग वो यूज़ करता है इन्हीं सिंबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं उसको दिखाने के लिए हम यही सिंबल यूज़ करते हैं। दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। ये सिंबल कहलाते हैं कन्वेंशनल सिंबल। वेरियस कलर आर यूज्ड ऑन मैप। बहुत सारे कलर यूज़ करे जाते हैं मैप में। जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन। मैप में जो ब्लू कलर होता है वो होता है वाटर के लिए, और जो ब्राउन होता है वो माउंटेन के लिए। येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स। येलो कलर जो यूज़ होता है मैप पे वो होता है प्लेट्यू के लिए, और जो ग्रीन होता है वो यूज़ होता है प्लेन्स के लिए। अब यहाँ पे चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, विच टाइप ऑफ मैप। जो मैप दिखाता हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन का तो वो कौन सा मैप होता है, तो आपने पढ़ रखा था अभी, वो होता है थीमेटिक मैप। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर एंड आर विच टाइप ऑफ मैप। जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है रिवर्स का वो कौन से मैप होते हैं, वो होते हैं फिजिकल मैप। कौन से, फिजिकल मैप्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मैप शो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। ये इजी है, पॉलिटिकल मैप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नए वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मैप, व्हाई डू यू प्रेफर ग्लोब कंपेयर टू अ मैप विल शोइंग द एक्यूरेटर। तुमने मतलब कि मैप से क्या समझा और क्यों तुम प्रेफर करते हो कि ग्लोब जो है वो कंपेयर कर रहे हो मैप से, कि वो जो ग्लोब होता है वो ज़्यादा अच्छे से अर्थ को दिखाता है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। ये तो पहले का और दूसरे का और तीसरे का आंसर है, और ये चौथे का। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट्स ड्राइंग on a flat surface according to a scale, but as it is impossible to flatten a round shape completely। मतलब कि एक मैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस की, और अर्थ सरफेस के एक या फिर एक उसके भाग की, वो भी फ्लैट सरफेस पे, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द स्केल। लेकिन ये इम्पॉसिबल है टू फ्लैटन आ राउंड शेप कम्प्लीटली। मतलब कि वो पूरे गोल से नहीं करते, वो एक ऐसे पेज पे ऐसे ऐसे बना देता है। लेकिन जो ग्लोब होती है वो पूरे इसको हम राउंड घुमा कर देख सकते हैं पूरी अर्थ को। तो देयर फॉर ग्लोब आर आल्सो यूज्ड। ग्लोब मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है और वो ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है ग्लोब।
अब ये लास्ट क्वेश्चन है, शो विथ नेम विथ द मेजर डायरेक्शन ऑन द गिवन आउटलाइंस। तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर ऊपर अपर साइड होता है एन, और लोअर साइड होता है एस, राइट साइड होता है ईस्ट एंड लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। ओके गाइस, ये हमारी आज की वर्कशीट थी और ये अब खत्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड कमेंट माई वीडियो।